सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं हरिश्चंद्र तुलाल अग्रवाल, अच्छा, कहाँ से हैं आप? रहवासी चोपड़ा, तालुका चोपड़ा, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं आप? हाँ, मेरी उम्र 75 साल। अच्छा, यहाँ आप झिंझाना वृद्धाश्रम में हैं, हाँ, तो जानना चाहूँगा आप यहाँ कैसे पहुँचे? ये तो ऐसा है कि मैं 2004 में आए ख्याल में जी, मेरी जो प्रॉपर्टी थी मैंने कमाई भी, ठीक। समझे। दाल मिल थी, ऑयल मिल थी, ज़मीनों के प्लाटा थे, 8-10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी मेरी। 8-10 करोड़ की? हाँ, तो मैंने बच्चों के नाम पे करके मैं वृंदावन आ गया था, अपना अच्छा। ऋषिकेश आ गया था। ठीक। वहाँ पे मैं 4 साल रहा, समझे ना। जी। जब तो मैंने बच्चों को सब दे दिया, समझे ना, तो मेरे भाई ने धोखा दिया, भांजे ने खा लिया, पार्टनर ने खा लिया। फिर भी मैंने और कमाया और वो प्रॉपर्टी मैंने उनको देके और मैं उनको संन्यास लेने का है, ये हिसाब से मैं यहाँ पे पहुँचे हैं आप? अच्छा, क्या ऋषिकेश में आ गया 2004 में। कारोबार क्या था आपका? मेरा दाल मिल थी, ऑयल मिल थी, अनाज का व्यापार था, होलसेल का, अच्छा, आड़त का काम था। ठीक। तो आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को क्या समाज को क्या संदेश दूँ? मैं तो सब भ्रष्टाचारी है पूरा देश ही। मेरा देश महान, 100 के 100 बेईमान। वो एक कैसे? भी मिला नहीं मेरे को तो ईमानदार। यानी आपको ईमानदार भ्रष्ट सरकार नहीं मिली या नेता सरकार नहीं? तो है, सरकार तो पूरी भ्रष्ट है, केंद्र गवर्नमेंट से लेकर राज्य गवर्नमेंट तक। मतलब वर्तमान की या पहले की? आप अभी भी मेरे पे अन्याय जो हुआ वो कांग्रेस के राज में हुआ। अच्छा, आप 2004 में और जी। 2003 में, 2012 में, जब मेरे यहाँ कांग्रेस का राज था, तो उस कलेक्टर के विरुद्ध मेरे को सबूत मिले, समझे कि नहीं। जी, प्रॉपर्टी के परमिशन के अंदर उनको मेरे को सबूत मिले। तो 2015 में मैंने चोपड़ा, अमरनेर, भुसावल, जलगांव सब कोर्ट के, औरंगाबाद हाई कोर्ट में सब जगह केस डाले। सरकार ने मेरे 16 वकील मैनेज कर लिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील हैं, हाई कोर्ट के 3 वकील हैं, औरंगाबाद हाई कोर्ट के, बाकी के हमारे लोकल के हैं। बार काउंसिल सेटिंग, मीडिया सेटिंग, इंटरनेट सेटिंग। इंटरनेट भी मेरा मोबाइल ट्रैक करके रखा है, कौन से कायदे से कर रखा है, सब मोबाइल कंपनियों ने, सब मोबाइल कंपनी, आइडिया ले लिया, जियो ले लिया, एयरटेल ले लिया, वोडाफोन ले लिया, सब मोबाइल कंपनी। मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्या, मेरा क्या, मैं किससे बात करता हूँ, मेरे को वकील लगान देते नहीं, मेरे को वकील देते नहीं। मेरे 15 लाख रुपए कर्जा कोर्ट कचहरी में हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मैं उनके पास दे दिया। अब मैं 8 साल इधर रहा, 4 साल वृंदावन में रहा, 4 साल ऋषिकेश में रहा, गीता भवन में। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पहुँचे हैं? तो फिर वहाँ पे ये मेरे को कोई साथ देते नहीं। अच्छा, मैंने 2007 के ज्येष्ठ नागरिक कायदे से मेरा खर्चा मांगा, मेरे पास पैसा है नहीं, 15 लाख रुपये कर्जा हो गया कोर्ट कचहरी में, तो मैंने उनसे पैसे मांगे। तो जीएसटी वालों से? हाँ, बच्चों से। अच्छा, बच्चों से? हाँ, तो सरकार ने मेरे को 5-5 हज़ार रुपये लड़कों के, 2-2 हज़ार रुपये लड़की ने इनको महीने के महीने देने का, और नहीं दिए तो फौजदारी होगी, ऐसा लिखा। बाकी लड़कों ने दिया नहीं, लड़की का तो हम लेते नहीं। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे 2 बेटा है, 2 बेटी है, तो बेटी का तो हम खाते नहीं, तो बेटा का तो देना था, तो बेटा देते नहीं। बेटे क्या कर रहे हैं आजकल? एक तो 1.5 करोड़ रुपए की सैलरी है छोटे बेटे को। तो क्या नाम है उसका? विजय अग्रवाल। कहाँ पे है पोस्टिंग? वो अभी पुणे है। अच्छा। ये अमेरिकन कंपनी में है। अच्छा, 19 दूसरा साल बेटा? हो गए उसको वहाँ। दूसरा बेटा? दूसरा बेटा मेरा दाल मिल वगैरह वो चलाता है, कहाँ व्यापार पे? करता है। दाल मिल का व्यापार कहाँ पे है? वो चोपड़ा, अ, अनाज का व्यापार है, होलसेल। अच्छा अच्छा, चोपड़ा गांव का नाम है ये? हाँ, अच्छा, तो परिवार में मतलब जो है आप कितने समय से बिछड़े हुए हैं परिवार से? हाँ जी। परिवार से अपने कितने समय से बिछड़े हुए हैं? हाँ, मैं तो 2004 में छोड़ा था वो। 2004 से आप अलग रह रहे हैं? हाँ हाँ। कभी फ़ोन संपर्क नहीं होता उनसे? नहीं, मेरे को संपर्क फोन से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है या परिवार वालों ने भी, बच्चों ने भी आपको से नहीं, संपर्क? उनके तो आते हैं। अच्छा, उनका संपर्क रहता है? वो करते हैं फोन वो। अच्छा, तो मेरे को कोई संपर्क रखना नहीं था। लेकिन आप उनसे रखना नहीं चाहते? हाँ अच्छा, जो सरकार ने आपको, आपके साथ जो किया, हाँ। यानी उस समय केंद्र की सरकार, कांग्रेस सरकार थी,
केंद्र में भी कांग्रेस थी, यहाँ पे भी कांग्रेस थी, महाराष्ट्र में अच्छा, 2004 में और 2012 में। तो क्या घोटाला हुआ आपके साथ? कलेक्टर ने भ्रष्टाचार करके मेरे पे अन्याय किया। किस तरीके से जान सकते हैं? किस जैसे तरीके जमीन लिया था मैंने जी, ये हरिजन लोगों की, अच्छा, तो वो जब हमारे यहाँ पे कायदा निकला था 2002 में, ठीक, समझे कि जी। नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कानून निकाला था कि ये जमीन तुम ले सकते हैं, ठीक है, समझे ना। जी, तो उसकी आज की जो वैल्यू है, हाँ जी, वो जमीन की आज की जो वैल्यू है जी, बंधक की, उसके 50% तुमको सरकार को देना पड़ेगा। अच्छा, तुम जमीन का भी भाव में लो, उसका कोई लेना देना नहीं, आज की वैल्यूशन से 15-50% आपको देना पड़ेगा और कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। ये उस वक्त की ये प्रोसेस थी। तो मैंने कलेक्टर तो परमिशन को डाला था, ठीक, आई ख्याल में, तो परमिशन को डाला था तो उसने मेरे को ऑर्डर दिया नहीं और उसने बेईमानी करी, समझे ना। जी, बेईमानी किस रूप में हुई? उसने गलत ऑर्डर किया दूसरे, वो तो बहुत बड़ी कल्याण के है। अच्छा, बड़ी बात, हाँ, तो फिर वो हुआ ना, तो फिर मैंने 2004 में जलगांव कोर्ट के अंदर उस पर केस डाल दी। अच्छा, किस पे? कलेक्टर पे। ठीक, उसमें 1 नंबर में महाराष्ट्र शासन, 2 नंबर में कलेक्टर और 3 नंबर में वो किसान, समझे ना आप। जी, बिल्कुल समझ अब गए, मैंने 2004 में मेरे लड़के के नाम पे पावर ऑफ अटर्नी करके चले गए घर में कि मेरे को तो वापिस जाना नहीं था घर को, जी, मेरे को तो इधर हरिद्वार में मरना था, हम्म, तो मैंने उस पर पावर ऑफ अटर्नी करके चले गया। अच्छा, वो लड़के ने कुछ ध्यान दिया नहीं, हम्म, समझे ना आप? जी, बिल्कुल, तो हाँ, तो कलेक्टर को जब समन्स लगे कोर्ट के, आई ख्याल में, कोर्ट बिल्कुल, में वो घबराया, उसने क्या करा, मेरे वकील को मैनेज कर लिया, अच्छा, समझे कि नहीं आप। ठीक, 2008 में उसने मैनेज करके वो 2007 में मेरी केस डिसमिस करा दिया, ठीक, समझे। ठीक, फिर 2012 में मेरी माँ बीमार पड़ी, आई ख्याल में। जी, 2012 में जब मेरी माँ बीमार पड़ी तो मैं घर गया आखिर दर्शन करने के लिए। अच्छा, मेरी पत्नी और मैं दोनों साथ रहते थे, हम साथ में रहते थे यहाँ। वृद्धाश्रम में, हाँ, मतलब दोनों, नहीं, वृद्धाश्रम में नहीं रहते थे, हम आश्रम में रहते थे। अच्छा, अच्छा, वृंदावन, हाँ, वृंदावन में 4 साल रहे, 4 साल ऋषिकेश में रहे। ठीक, तो वृंदावन में हमने खुली बना लिया था, वहीं रहते थे, अपने हाथ से बनाना खाना रहना। अच्छा, अच्छा, तो ठीक, फिर वो जब हम दर्शन को गए तो फिर मेरी माँ ने बोला कि हमको पहुंचा के जाना अभी। तो डॉक्टर बोले 8-10 दिन में माता रहेंगे नहीं, बोले। फिर कहा ठीक है, रह जाएंगे। तो मैं वो केस का क्या हुआ तपास करने गया, तो वो जो वकील था वो तो करोड़पति हो गया, अच्छा, समझे कि नहीं, वो मिले नहीं। फिर एक वकील से पूछा कि भाई 8-8 साल हो गए, बोर्ड पे नहीं आई केस, बोलता। बोले नहीं नहीं, तुम 20 रुपये दो। मैंने 20 रुपये दिए, तो उसने वो कंप्यूटर में देखा, तो बोले वो तो 2007 में डिसमिस हुई। अच्छा, वो आपकी पैरवी न करने से डिसमिस हो गया? हाँ हाँ, मुझे वकील भी नहीं गया, हाँ, और मैं तो इधर ही था। हाँ, तुम इधर थे, पावर बटन नहीं, वो छोकरे ने कुछ यूज करी नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, समझ में आई ना। तो वो डिसमिस हुई। अब ठीक। उसमें डिसमिस होने से वो उसकी तरफ से निकाल नहीं हुआ। हाँ, मतलब आपकी पैरवी नहीं हो पाई, हाँ, तो मामला, हाँ। केस खत्म तो हो फिर गया। मैं 2012 में मैंने वो केस को वापस रीओपन करके वास्ते खोल दिया, अच्छा, तो वो रीओपन तो हो गई, आई ख्याल में। सरकार ने बहुत कोशिश किया, फिर भी वो मेरे तकदीर से रीओपन हो गई। अब रीओपन होके नीचे वापस कोर्ट में आई चलने के लिए, उन्होंने मेरे से क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया। अच्छा, बाद में आपसे क्रिमिनल जैसा, न्यायाधीशों ने, हाँ, तो इनमें मैंने सब न्यायाधीशों पे CRPC 197 से 156(3) का गुनाह दाखिल कर दी। इन्हीं 12 में आपने फिर से केस दोबारा से कर दिया? रीओपन हो गई मेरी वो केस। अच्छा, पहला ही केस रीओपन हुआ, हाँ, फिर वो नीचे की कोर्ट में जाती ना। अब जैसा आप इधर हैं, हाँ। तो आपकी तरफ से पैरवी कोई कर रहा है? ना, कोई नहीं कहता ना, वकील तो फिर- सब छोड़ दिए। फिर डिसमिस हो जाएगा केस तो? कैसे डिसमिस हो जाएगा? कौन कर रहा है उसकी पैरवी? हाँ? पैरवी सब कौन? मेरी बात सुनो, मैंने जो कोर्ट में जो मेरी जितनी केसेस है, आई क्या, जी। मेरे को एक केस नहीं है, बहुत अच्छा। केसेस है। इन्हें उनको कौन हैंडल कर रहा है इस वक्त? हैंडल करने का सवाल ही नहीं ना, मेरे को वकील देते नहीं, मेरे वकील मैनेज कर लिए ना। अच्छा, वकील मैनेज कर लिया। हाँ, तो आप अब वकीलों अब, ने मेरा छोड़ दिया पैसे लेके। अच्छा, आपके साथ अब आपकी पत्नी भी है? मेरी पत्नी यहाँ नहीं है, अच्छा, वो कहाँ है? वो वहाँ घर को ही है, बच्चों अच्छा, के वो पास। घर पे ही है, हाँ। आप अकेले ही यहाँ रह रहे मैं हैं? अकेला रह तो 12 के बाद, यानी सन 2012 से बाद में हाँ, फिर आप किधर गए? वापस यहाँ नहीं आया। फिर कहाँ पे आए थे? मैं वहाँ घर को ही रहा उनके अच्छा, पास। घर पे ही रहे हाँ, उनके पास। अलग रहा मैं रूम लेके। अच्छा, अब आप जो हैं अपने घर से कब आए लास्ट? मैं तो 8/5 को निकला, मैं घर से घर छोड़ दिया मैंने कि मर गए तुम, मेरे तरफ से तुम मर गए,
और तुम्हारी तरफ से मैं मर गया। इन्हें आपने दूसरी बार अपने घर को हाँ 8/5/2022 को छोड़ा मैंने। अच्छा 2022 में फिर छोड़ा, हाँ। यानी 12 से 22 तक घर में रहे, हाँ 10 बच्चों के साथ रहे। कोर्ट कचहरी में रहा मैं। अच्छा, अब 2022 में जो है हाँ 8 तारीख 5वें महीने में हाँ आप फिर से घर से बाहर हाँ अपने उसमें आ गए हैं, छोड़ दिया मैंने। यानी संन्यास आश्रम की आपको हाँ लगी है। हाँ ठीक। और इस वक्त आप वृद्धाश्रम में हैं। हाँ मैं प्रेमचंद वर्मा आपसे बात कर रहा हूं। हाँ तो आपकी ये जो मैंने वीडियो बनाई है, हाँ ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दें, कोई हाँ। दिक्कत नहीं? हाँ कोई इंटरनेट मेरे को वही तो डालना है। अच्छा, वही आप तो डालना चाह रहे मोबाइल हैं? ट्रैक करके रखा है मेरा, ये सिम ठीक, वालों ने सब सेटिंग है मेरी, अच्छा अच्छा। इंटरनेट सेटिंग है। तो अब फिलहाल में आप जो है, जो आपके मुकदमे चले हुए हैं, हाँ सब या पेंडिंग उन- है। मतलब उनमें न्याय भी चाहते हो या क्या चाहते हो आप? न्याय चाहता हूँ मैं तो। लेकिन जब आप वृद्धाश्रम में रहेंगे, हाँ आपकी पैरवी नहीं हो पाएगी, हाँ। तो आपको कैसे न्याय मिल सकेगा? फिर भी तो मेरी बात समझ में लो आप। जी जी, मैं समझा नहीं। हाँ, नहीं न्यायाधीश न्यायालय नहीं ना, वो भ्रष्ट सेटिंग है सब सारी पूरी। मैं अच्छा। हर तारीख को जाता हूँ, न तो प्रतिवादी आता है न प्रतिवादी का वकील आता है। नहीं, हाँ, आपकी मेरे को तरफ बुला से- लेते हैं, अच्छा। तारीख चलती नहीं। तो आप अभी भी तारीख अटेंड कर रहे हो? कर रहा था ना अभी तक तो। अच्छा, अभी क्या करूँ मैं? अब नहीं कर रहे हो? तो मेरी बात सुनो, जी मैंने कोई भी कायदे से बेकायदे से कोई काम नहीं किया है, समझे जी, ना। बिल्कुल। इन कोर्टों ने मेरे साथ में जो भी किया, उसकी अच्छा। पहले मैंने कंप्लेंट जिला न्यायाधीश के पास में किया कि ठीक। इन लोगों ने मेरे साथ में ऐसा ऐसा व्यवहार किया है, समझे ना। बिल्कुल। उन्होंने मेरी कोई चौकसी नहीं किया। फिर मैंने गार्डियन जज तरफ कंप्लेंट करी, गार्डियन जिला का गार्डियन जज रहता है जी। हाईकोर्ट का, जी उसकी तरफ सब पुरावे सहित भेजा, उसने कुछ किया नहीं, समझ में आपके। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने औरंगाबाद हाईकोर्ट तरफ भेजा, मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस तरफ भेजा, कानून मंत्रालय को भेजा, पंत प्रधान कार्यालय को भेजा, आई ख्याल में अच्छा, पूरा सब पुरावे सहित। बिल्कुल। न्यायालय में कितना भ्रष्टाचार है, कितना अन्याय है, हाँ? जी मानव हक आयोग दिल्ली, मानव हक आयोग मुंबई, हाँ? लोक आयुक्त महाराष्ट्र राज्य, गवर्नर महाराष्ट्र राज्य, सबके तरफ कंप्लेन किया है। अच्छा, इन सबको एक आपने ने भी चौकसी नहीं, इंक्वायरी नहीं किया। 8 बार इनको आत्महत्या का लिखा सबको आपने? मैंने कि मैं अगर मेरे को नहीं दिया तो 15 अगस्त को नहीं तो 26 जनवरी को मैं आत्महत्या करूंगा। 2 दिन पहले इन्होंने मेरे यहाँ पुलिस भेज के मेरे को घर में नज़रबंद कर दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन एक कार्रवाई बार नहीं। तो मैं 26 जनवरी को जलगांव डिस्ट्रिक्ट जलगांव कोर्ट में पेट्रोल डाल लिया मेरे आंख पे, अभी आग का लगूंगा, सब पुलिस आके मेरे को पकड़ के ले गए, कोई कार्रवाई नहीं की। वो पेपर में भी आ गया, उसकी भी मेरे पास जेरॉक्स है। ठीक ठीक। मानव हक आयोग दिल्ली के मेरे पास 3 मैसेज है, समझे। अच्छा। वो डिलीट करवा दिया इन्होंने, सरकार ने। पहली मैंने कंप्लेन करी, उसका मेरे को पहला मैसेज आया कि योर लेटर इज अप टू डेट। दूसरा मैसेज आया कि भाई आपकी कंप्लेन का ये नंबर है। और तीसरा मैसेज आया मेरे को आया कि 13/12/2018 को तुम यहाँ पे आओ, आए ख्याल में, और हमारी वेबसाइट देखो। अब मेरे को तो वेबसाइट समझती नहीं, समझे ना। तो मैंने कंप्यूटर वाले को बताया, तो सर वो वकील ने क्या सेटिंग करी, तो उन्होंने वो डिलीट कर दिया, नीचे क्या लिखा था तो। अच्छा अच्छा। फिर मैंने टिकट निकाला था, वो कैंसिल कर दिया। दिल्ली जाने का 12 तारीख को मैंने टिकट निकाल लिया था रिजर्वेशन का, वो कैंसिल कर दिया। फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया तो बोला हमने बॉम्बे वाले को भेज दिया। अरे बॉम्बे वाले को तो मैंने कंप्लेन करी हुई है, उसने तो कोई करा ही नहीं। अब फिर मेरे मोबाइल में से वो तीनों मैसेज भी डिलीट कर दिया उन्होंने, पर मैंने तो उसकी जेरॉक्स बना लिया था, तो अच्छा, मेरे पास सबूत है। बिल्कुल। तो अब आप जब तमाम अधिकारियों से निराश हो चुके हैं, हाँ। अब आप अपनी बात किस तक पहुंचाना चाहते हैं? मैं तो पंत प्रधान के पास में पहुंचाया है, तो पंत प्रधान को मैंने ईमेल किया, अच्छा। आई ख्याल में। तो उनके प्रोजेक्ट ये पीजीपी आता ना, वो तो उन पे भी ईमेल किया मैंने, उनके कार्यालय को भी, जी कि मतलब मेरे पे माहिती आयोग नासिक, माहिती आयोग मुंबई, माहिती आयोग RTI का तो कुछ समझते ही नहीं हो कायदे का तो, अच्छा। हाँ न कानून को सब धज्जियाँ उड़ा दिया इन्होंने, हाँ। कांग्रेस के टाइम के कलेक्टर को बचाने के लिए 5 साल महाराष्ट्र में गुजरात भाजपा की सरकार रही, केंद्र में भाजपा की सरकार, उसको क्यों बचा रही है? सबूत तो मेरे पास है, हाँ। यानी तो अब आप अपनी बात प्रधानमंत्री जी तक रखना चाहते हो? हाँ, प्रधान के पास रखना चाहता हूँ। यानी आप अच्छा, अपना- पंत प्रधान को ईमेल कराना है, तो 3 साल हो गए,
पहुंचाते नहीं हो ईमेल को। अच्छा, अपूर्ण बता रहे। आपकी बात अगर आप प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं हाँ तो कोई पहुंचने नहीं दे रहा है उसको। हाँ, ठीक, तो अब आप इस वीडियो के माध्यम से जो बातचीत ये हो क्या रही है, है, पंतप्रधान का कार्यालय ही बचा रहा है, कानून मंत्रालय भी सेटिंग है। कानून मंत्रालय ने कोशिश किया न्याय देने की, समझे कि नहीं आप? ठीक, कानून मंत्रालय ने क्या करा कि असिस्टेंट जो न्याय विभाग है उनके तरफ कंप्लेंट भेजा, मेरा लेटर जी। कि भाई आपके न्याय के बदल है, आप इनको क्या है, इनको जवाब दो, समझे ना? उन्होंने मेरे को जवाब दिया नहीं, समझे नहीं? तो मैंने उनको जवाब दिया। अच्छा, इतना ही नहीं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील ने पैसे ले लिए मेरे से, आए ख्याल में 25,000 रुपये ले लिए केस डालने को, केस डाली नहीं, तो मैं मेरे पैसे वापस मांग रहा, तो पैसे भी वापस दे देनी।